अगर पूरी दुनिया तुम्हें कम आंके, फिर भी फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम खुद की नजरों में ऊंचे खड़े हो। खुद से प्रेम करना घमंड नहीं होता, ये वो जमीन होती है जिस पर आत्मा खड़ी होती है। जो खुद से टूट जाता है, दुनिया उसे जिंदा रहते हुए भी हरा देती है। स्वाभिमान कोई जोर से बोला गया दावा नहीं, ये वो चुपचाप लिया गया फैसला है जो कहता है अब मैं खुद से समझौता नहीं करूंगा, चाहे दुनिया साथ दे या नहीं। जब तुम अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए किसी रिश्ते से दूरी बना लेते हो, तब तुम खुद के सबसे करीबी बन जाते हो, और यही दूरी एक दिन तुम्हें शांति देती है। हर बार ठीक हूं कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद को सुनना पड़ता है कि क्या सच में ठीक हूं, और अगर नहीं हो तो खुद को टूटने दो ताकि फिर खुद को जोड़ सको। स्वाभिमान मतलब ये नहीं कि तुम किसी से ऊपर हो, बल्कि ये एहसास है कि तुम किसी से कम भी नहीं हो। जो खुद से जुड़ा होता है वो किसी और की मान्यता का मोहताज नहीं होता। तारीफ चाहिए तो खुद की नजरों से देखो, और जब नजर साफ हो तो सबसे सुंदर वही लगता है जो आईने में दिखता है। कभी खुद को साबित मत करो। सच्चा आत्मसम्मान तब है जब तुम कह सको मुझे अपने सच्चे होने का कोई सबूत नहीं देना। जिस दिन तुमने खुद से सच्चाई से बात की, उस दिन दुनिया की सारी झूठी बातें फीकी लगने लगेंगी। और यही आत्मबल है, खुद से बिना झिझक के मिल पाना। लोगों की मंजूरी पाने के चक्कर में खुद को छोटा मत करो, क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों से इज्जत मांगता रहता है। आत्मसम्मान त्याग नहीं मांगता, वो संतुलन मांगता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो अपने लिए करते हो, लेकिन जब तुम किसी को बार बार माफ करते हो और वो बदलता नहीं, तो फिर खुद से गद्दारी मत करो। हर बार झुकना विनम्रता नहीं होता। जब तुम्हारा झुकाव तुम्हारी आत्मा को खलने लगे तो समझो अब समय है उठकर खड़े होने का। तुम्हें सबके अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुद से सच्चे हो तो वही काफी है, क्योंकि हर किसी को खुश करते हुए कहीं तुम खुद से दूर न हो जाओ। कभी किसी को इतना भी हक मत दो कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करे। चाहे रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों न हो, तुमसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं। तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। जब तक वो बचा है तब तक कोई गिरा नहीं सकता, और अगर एक बार वो टूट गया तो फिर दुनिया चाहे कुछ भी दे दे, तुम अधूरे रहोगे। खुद को समझना और खुद से जुड़ना, ये वो रिश्ता है जो अगर बन गया तो अकेलेपन में भी सुकून और भीड़ में भी शांति महसूस होगी। असफलता तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा आईना है जो दिखाता है कि तुम कहां खड़े हो और कितना आगे बढ़ सकते हो अगर तुम अभी रुको नहीं। कई बार जीवन तुम्हें अकेले खड़ा करता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। भीड़ का साथ हमेशा रास्ता नहीं दिखाता, कई बार वो सिर्फ भ्रम बढ़ाता है। जब तुम असफल होते हो तब दुनिया तुम्हें भूलने लगती है, लेकिन वहीं से आत्मबल की परीक्षा शुरू होती है। जो उस भूल में खुद को याद रखे वही आगे जाकर याद किया जाता है। असली ताकत वो नहीं जो सबके सामने दिखे, बल्कि वो होती है जो टूटते हुए भी तुम्हें थामे रखे। असफलता उसी ताकत को जगा देती है जो नींद में थी अब जिंदा हो जाती है। कभी कभी हार इसलिए नहीं होती कि तुम योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए होती है ताकि तुम खुद को नए रूप में दोबारा गढ़ सको। और जो दोबारा खुद को बनाता है उसे कोई दोबारा नहीं गिरा सकता। अकेलापन बुरा नहीं है अगर तुम उसे सुनना सीख जाओ, क्योंकि जब शोर थमता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन दिशा पाता है। तुम्हें हर बार साथ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें हर बार उठना होगा, क्योंकि ये सफर तुम्हारा है और तुम्हारे बिना कोई इसे पूरी नहीं कर सकता। जो लोग बार बार गिरते हैं वही गिरने से डरना छोड़ देते हैं, और जब डर छूट जाता है तब जीवन खुलना शुरू करता है। कोई तुम्हारी लड़ाई को समझे या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जब तुम हार के बाद भी चलते हो तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे लिए गवाह बन जाता है। असफलता वो अध्याय है जिसे सभी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसमें से अर्थ निकालते हैं, और जो अर्थ निकाल ले वही अगली किताब लिखता है। कई बार तुम जीत के बहुत करीब होते हो, बस एक और प्रयास दूर, लेकिन असफलता का डर तुम्हें उसी मोड़ पर रोक देता है जहां से सफलता की शुरुआत होती। तुम अकेले हो, ये दुख की बात नहीं। तुम अगर खुद के साथ ईमानदार हो, ये सबसे बड़ी ताकत है। जो खुद से सच्चा हो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम रोए, टूटे,
बिखरे, ये कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे जिंदा होने का प्रमाण है। पर जो हर टूटन के बाद भी आगे बढ़े वो हीरो होता है। हर असफलता तुम्हें एक विकल्प देती है, या तो बैठ जाओ और कोसते रहो, या फिर उठो और फिर से कोशिश करो। चुनाव तुम्हारा है और परिणाम भी। जब कोई नहीं होता तुम्हारे पास, तब तुम्हें खुद के पास लौटना पड़ता है, और ये वापसी सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि अब तुम किसी सहारे के मोहताज नहीं रहते। ताकतवर वो नहीं होता जो कभी न गिरे, बल्कि वो होता है जो गिरने के बाद भी कह सके, मैं फिर से कोशिश करूंगा। असफलता से मत डरो, डर उस खालीपन से जहां तुमने कोशिश ही नहीं की। हार जाना स्वीकार्य है, लेकिन बिना लड़े हार मान लेना आत्मा से धोखा है। जो अकेले चलना सीख गया, उसके पीछे कभी भीड़ चलती है, क्योंकि आत्मबल चुपचाप विकसित होता है, पर जब वो बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। लोग तुम्हारे गिरने पर हंसेंगे, पर जब तुम उसी जगह से उठकर इतिहास बनाओगे, तब वही लोग ताली भी बजाएंगे। फर्क सिर्फ समय का है और सहनशीलता का। कभी कभी असफलता से बड़ी कोई शिक्षिका नहीं होती, वो सिखाती है संयम, संकल्प और सबसे ज्यादा खुद से वफादारी। जो अकेले रास्तों से गुजरते हैं, उन्हें मंजिलें सबसे गहरी समझ देती है, और जो मंजिलें खुद कमाई जाती है, वो कभी छीन नहीं सकती कोई ताकत। सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद गवाह बनकर खड़ा हो जाता है। बस शांति से अपना कर्म करते रहो। दुनिया झूठ को पलकों पर बिठा सकती है, पर समय उसे जमीन दिखाने में देर नहीं करता। सच का सफर लंबा जरूर होता है, लेकिन उसका अंत हमेशा न्याय से भरा होता है। जब तुम सच्चाई के रास्ते पर होते हो तो अकेले चलना पड़ता है, पर यही अकेलापन धीरे धीरे तुम्हें अजेय बनाता है, क्योंकि तुम्हारा सहारा फिर समय और सत्य बन जाते हैं, लोग नहीं। कर्म का फल कभी तुरंत नहीं आता, लेकिन आता जरूर है, और जब आता है तो वो किसी जवाब से ज्यादा मजबूत होता है। दुनिया तुम्हारे इरादों को नहीं, तुम्हारे परिणामों को देखती है, लेकिन समय तुम्हारे इरादों पर न्याय करता है। इसलिए लोगों से नहीं, सिर्फ समय से उम्मीद रखो। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उन्हें जवाब मत दो, उन्हें समय के हवाले कर दो, क्योंकि समय किसी से बदला नहीं लेता, वो सिर्फ संतुलन लौटाता है। झूठ की गति तेज हो सकती है, लेकिन सच की पकड़ गहरी होती है, और जो गहराई में होता है वो समय आने पर सबसे ऊंचा खड़ा होता है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार व्यर्थ जा रहा है। हर नेक कर्म ब्रह्मांड में जमा होता है, और वो दिन जरूर आएगा जब वो तुम्हारे जीवन को लौटाया जाएगा, कई गुना बनकर। लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ गढ़ेंगे, तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपने कर्म से जवाब देना, क्योंकि शब्द धुंध बन सकते हैं, पर कर्म इतिहास लिखते हैं। किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मत रोको अपने कर्म, क्योंकि तुम बदला नहीं ले रहे, तुम संतुलन बनाए रख रहे हो, और यही संतुलन एक दिन उन्हें खुद से मिला देगा। कभी किसी की बुराई देखकर अपने अच्छे होने पर शर्म मत करो। अंधेरा कितना भी हो जाए, एक दीपक हमेशा फर्क पैदा करता है। सच की ताकत यह है कि वो समय के साथ और मजबूत होता है, और झूठ की कमजोरी ये कि वो समय के साथ बिखर जाता है, चाहे शुरुआत में वह जितना भी बड़ा क्यों न लगे। कर्म का सिद्धांत सरल है, जो बोओगे वही काटोगे। फर्क बस इतना है कि बीज बोते वक्त शोर नहीं होता, पर फल मिलने पर पूरी दुनिया देखती है। कभी किसी को गिराकर खुद को ऊंचा मत समझो। समय बहुत सख्त शिक्षक है, वो हर जगह हिसाब रखता है और हर झूठ का बिल वापसी में देता है। लोग ये समझते हैं कि वे किसी का हक छीनकर आगे बढ़ गए, पर समय सब देखता है, और समय का न्याय कभी नहीं चुकता। सच्चाई शांत होती है, लेकिन उसकी गूंज अनंत होती है। वो देर से बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो कोई विरोध नहीं कर सकता। दुनिया दिखावे पर विश्वास करती है, लेकिन समय सार पर। इसीलिए समय की गवाही सबसे निर्णायक होती है। वो न पक्षपाती होता है, न भावुक। अगर तुम आज अकेले हो क्योंकि तुमने सही चुना है, तो घबराओ मत। यही एकांत तुम्हारा आत्मबल बनाएगा, और वही आत्मबल तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां भीड़ खुद चलकर आएगी। जो कर्म बिना शोर के किया जाता है, उसका फल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं, सेवा होती है। समय की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता।
उसे देर हो सकती है पर भूल नहीं होती। हर वो चोट जो तुम्हें बिना वजह दी गई थी एक दिन सबसे ऊंची वजह बनेगी तुम्हारे उठने की। और तब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा वजूद ही जवाब बन जाएगा। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो सफाई देता है अक्सर उसने अपने कर्म नहीं अपने दिखावे को मजबूत किया होता है। धैर्य और सच्चाई मिल जाए तो समय भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है, क्योंकि समय सत्य का सेवक है और झूठ बस उसका एक अस्थायी किराएदार।